भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? क्या हम सच में हिंदू हैं? सनातन धर्म का मतलब क्या है? और क्या भारत सच में कभी महान था? इफ यस, देन व्हाट्स द प्रूफ? अगर आपके माइंड में इनमें से एक भी क्वेश्चन कभी भी आया है तो आज हम बहुत लॉजिकली एंड फैक्चुअली इन सब का आंसर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एज वी डिकोड द ग्रेटनेस ऑफ भारत इन दिस वीडियो ऑफ भारतपीडिया। फर्स्ट, भारत को इंडिया नाम कैसे मिला? सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली था। इंडस वैली के कारण ही इसे यूनानी में इंडो या इंडोस शब्द का रूप मिला। जब ये वर्ड लैटिन भाषा में पहुंचा तो इंडिया में बदल गया। वहीं जब फॉरेनर्स भारत आए तो उन्हें हिंदुस्तान भारत या आर्यवत प्रोनाउंस करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। दैट्स वाई अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने हमारे देश को इंडिया नाम दिया। मतलब इंडिया शब्द का हमारे महान इतिहास से कोई लिंक नहीं है। क्या इंडिया शब्द हमारे कल्चर, डाइवर्सिटी, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, हेरिटेज, कस्टम या इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज नो। वहीं भारत शब्द का एक मीनिंग था। भा मीन्स लाइट एंड रत मीन्स लीन रहना, जहाँ के लोग प्रकाश में लीन रहते हैं। स्क्रिप्चर्स ऑल्सो से जम्बू द्वीपे भारतवर्ष है। आपने कभी सुना है अमेरिका माता, चाइना माता या कनाडा माता? नहीं, पर सबने सुना है भारत माता, बिकॉज इट इज एन इमोशन। श्रीलंका ने बहुत साल पहले ही अपने कॉलोनियल नाम सेलोन को त्याग दिया था। फिर हम क्यों आज भी इन्वेडर्स के दिए हुए नाम इंडिया को अपने माथे पर लिए बैठे हैं? क्या हम सब भी इंडिया को फिर से भारत बनाने की कोशिश कर सकते हैं? सेकंड, क्या हम सच में हिंदू हैं? 1000 साल पहले हिंदू वर्ड एग्जिस्ट तक नहीं करता था। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का मेंशन मिलता है। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, हिंदी की स ध्वनि ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है। दैट्स वाई सप्त सिंधु हप्त हिंदू बन गया। और इसीलिए पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्टा में हिंदू शब्द का मेंशन पहली बार मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि चाइनीज ट्रैवलर हुआन सियांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी, विच मीन्स मून इन चाइनीज। मतलब ये ठीक वैसे है जैसे मेरा नाम हो मयंक और कोई फॉरेनर प्रोनाउंस ना कर पाने की वजह से उसे बोल दे, हे आई विल कॉल यू मैक। तो क्या मैं मैक नाम को अपनी आइडेंटिटी बना लूंगा? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर आज हमने भारत को इंडिया और सनातनी को हिंदू की आइडेंटिटी कैसे बना दिया? थर्ड, सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन मीन्स शाश्वत या हमेशा बने रहने वाला, जो सदा से है और जो सदा रहेगा। इट्स बिगिनिंगलेस क्योंकि उसका आरंभ नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एंडलेस, और उसका अंत भी नहीं है। वहीं धर्म शब्द ध्री धातु से निकला है, जिसका मीनिंग है धारण करना। बट सस्टेन व्हाट? अ सेट ऑफ ड्यूटीज जो हमारे शास्त्रों में बताई गई। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। Patience, forgiveness, self-control, non-stealing, purity, control of senses, intelligence, knowledge, truth, non-anger। ये सब गुण अगर आपके भीतर है तो आप धार्मिक हैं, और इसीलिए सनातन धर्म मिलकर बना द इटर्नल लॉज ऑफ सैल्वेशन, एब्सोल्यूट सेट ऑफ ड्यूटीज टू बी फॉलोड, जो सबके लिए सेम है। वही सनातन धर्म है, और जो उन्हें फॉलो करता है उन्हें ही कहते हैं सनातनी। वांट टू लिसन मोर? तो सुनिए। सबसे पुरातन सभ्यता मोर देन 10,000 ईयर्स अगो, जिसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन किसी को नहीं पता, जिसका कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, जिसने आज तक कभी किसी पर फर्स्ट अटैक नहीं किया, जहां कभी इंसान या प्रकृति का उत्पीड़न नहीं हुआ, जहां धरती, जानवर, आकाश, अग्नि, नदियां, पेड़ और पहाड़ सब पूजनीय है, जहां सिर्फ कोई पुत्र या मैसेंजर नहीं आया, खुद भगवान ने सीना ठोक कर कहा, मैं ही सबका पिता और इस ब्रह्मांड का भगवान हूं। एंड द लास्ट, क्या भारत सच में कभी महान था? इफ यस, देन व्हाट्स द प्रूफ? यहूदी धर्म 2000 साल पहले, बुद्धिज्म 500 साल पहले, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, इस्लाम सिर्फ 1400 वर्ष पूर्व हुआ, और यहाँ ऋग्वेद ही एटलीस्ट 3500 साल पुराना है। ये भी श्रुति के अंदर आया क्योंकि इसे हजारों साल पहले स्मृति ज्ञान चलता था। और रही बात फैक्ट्स की, तो अब जरा कान खोल कर सुनिएगा। दिस इज वैदिक ब्रास लैम्प फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अलादीन का कॉन्सेप्ट अरब से नहीं बल्कि असल में एंशिएंट भारत से निकला था। प्री इस्लामिक सऊदी अरेबिया के ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी हंस पर सवार मां सरस्वती का ये स्कल्पचर मौजूद है।
बुलोग्ना इटली के पब्लिक फाउंटेन पर रोमन गॉड नेपट्यून है जो बिल्कुल शिव के कॉन्सेप्ट से मैच करते हैं। इमेजेस resembling Ganesha, Shiva, Ram and Krishna have been found in many archaeological excavations throughout Italy, although not publicized by Christians. एथेंस के म्यूजियम में 2nd AD की एक मोज़ैक पेंटिंग बिल्कुल श्री कृष्ण को पोर्ट्रे करती है। एंशिएंट इटालियन होम्स में आज भी बाली, पत्नी तारा और सुग्रीव की पेंटिंग्स के साथ राम लक्ष्मण सीता के वनवास की पेंटिंग्स मौजूद है। लॉन्ग मिसिंग लिंक्स बाय अयंगर में वो इजिप्ट में बैल या नंदी की पूजा और रोमन कल्चर में धोती तिलक का यूज होता था ऐसा बताते हैं। रोम वैटिकन सिटी के एट्रूस्कैन म्यूजियम में ये शिवलिंग आज भी मौजूद है। वैटिकन शब्द ही संस्कृत वर्ड वाटिका से निकला है, जैसे आश्रम वाटिका। 16th century बुक टाइटल द कॉस्मोस एंड इट्स मैथमेटिकल स्टडी बाय द पर्शियन ऑथर मोहम्मद अल-तुसी में भगवान ब्रह्मा की एग्जैक्ट सेम फोटो आज भी है। इतने सब के बाद भी कुछ सस्ते दिमागों को सस्ते में सनातन परंपरा की और महानता जाननी हो तो वो जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया जाकर आज भी सनातन धर्म की छाप देख सकते हैं। तो भैया कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है, जिस टाइम पीरियड में वेस्ट के लोगों ने आदि मानवों की थ्योरी बना दी है उससे भी हजारों साल पहले यहाँ इस भूमि पर असली सभ्य मानव रहते थे जो पूरे वर्ल्ड को मैनेज करते थे। एंड इन द एंड हम बस यही कहेंगे, सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि भारत में रहने वाले लोग सनातनी थे, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने वाले थे। तो चलिए आज हम आपको सनातन की एक न्यू एंड मॉडर्न डेफिनेशन बताते हैं, वेयर S stands for spirituality and scientifically advanced, A for awakened souls, N for noble qualities in people, A for academics, architecture and art excellence, T for technologically advanced, A for ancient yet modern, and N for nature conservative. And that's the reason we are proud of our Sanatan Dharma. तो चलिए फिर से सनातनी बनकर इस सनातन धर्म को चैतन्य बनाते हैं। And stay tuned as we decode the real facts of Sanatan Dharma in our new series भारतपीडिया, इंडिया से भारत तक भारतपीडिया का सफर।